डियर स्टूडेंट्स, हम सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं अब मैथमेटिकल टूल्स का। पहले तो हमने डिफरेंशिएशन की, अब है बेटा इंटीग्रेशन। बहुत आसान है, डिफरेंशिएशन से भी आसान है इंटीग्रेशन। देख लीजिए ये क्या है, किस तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन बनाएंगे आज हम, डेफिनेशन जो हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन की, वो देख लीजिए। इंटीग्रेशन इज एक्चुअली द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन एक्चुअल में इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की। याद रखना क्या है इंटीग्रेशन बेटा, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। नोट करना है इसको। तो एक चीज ये पॉइंट है, इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सेकंड, इंटीग्रेशन इज द मेथड बाय विच वी कैन फाइंड द फंक्शन। इंटीग्रेशन एक मेथड है जिससे हम फंक्शन को निकाल सकते हैं इफ इट इज डेरिवेटिव इज नोन। इफ इट इज डेरिवेटिव इज नोन। मैं बेटा सारा बताऊंगा, पहले आप लोग समझ लीजिए। सारा प्रोसेस बताऊंगा, एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। इंटीग्रेशन है एक्चुअल में रिवर्स प्रोसेस या इनवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन की। एक पॉइंट, इंटीग्रेशन से हम एक फंक्शन को निकाल सकते हैं अगर हमें उस फंक्शन का डेरिवेटिव नोन है। याद रखना, अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव नोन है तो हम फंक्शन को निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या है इसका मतलब। और एक चीज, इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो ऐसे लॉन्ग एस की तरह है। ये है इंटीग्रेशन का सिंबल। इंटीग्रेशन ऐसे लिखा जाता है, इंटीग्रेशन को ऐसे लिखा जाता है। ये सीख लेना बनाना, लॉन्ग एस जैसा, इसका मतलब है इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन। अगर आप लोग ऐसे लिखोगे, कुछ भी होगा यहां पर अगर होगा x dx, इसका मतलब हो गया वी हैव टू, इसका मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x। अगर यहां पर ऐसे होगा u dt, इंटीग्रेशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है बेटा, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, लॉन्ग एस जैसा। इंटीग्रल भी बोलते हैं इसको। तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। अब हम फिर से डेफिनेशन पर आएंगे। मैंने बताया हम किसी भी फंक्शन का अगर हमें डेरिवेटिव पता होगा हम फंक्शन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर देखो बेटा, इफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, अगर ये कोई फंक्शन है एफ एक्स, क्या है बेटा फंक्शन, क्या है एफ एक्स, अगर इसकी डिफरेंशिएशन है कैपिटल एफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स अगर है कैपिटल एफ एक्स, तो याद रखना देन इंटीग्रेशन ऑफ, रिवर्स है पूरा बेटा, पूरा रिवर्स है, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स with respect to dx is equal to f of x। रिवर्स प्रोसेस है। इसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूं। देखो, अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, सबको पता है डिफरेंशिएशन साइन एक्स की क्या है, कॉस एक्स। देन याद रखना रिवर्स प्रोसेस है, इनवर्स है सबका, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देन इंटीग्रेशन ऑफ cos x, then integration of
cos x with respect to x is equal to sin x. रिवर्स प्रोसेस है। अगर डिफरेंशिएशन sin x की cos x है, cos x की इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x है sin x, रिवर्स, पूरा रिवर्स। इट इज द रिवर्स और इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो, हमें sin x तो फंक्शन थी, sin x ये फंक्शन थी, शाबाश। sin x तो फंक्शन थी, cos x था डेरिवेटिव। लेकिन अगर हमें फंक्शन निकालनी है, उसका डेरिवेटिव नोन है। डेरिवेटिव क्या है? cos x विद रिस्पेक्ट टू x। cos x है डेरिवेटिव किसका? sin x। sin x तो फंक्शन है। इसका मतलब वी कैन फाइंड द फंक्शन whose derivative is known। अगर किसी फंक्शन का हमें डेरिवेटिव नोन होगा तो हम फंक्शन को निकाल सकते हैं। बिल्कुल, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। Integration is actually the inverse or reverse process of differentiation. It is a method by which we can find the function whose derivative is known. अगर differentiation of fx with respect to x होगा कैपिटल fx, तब क्या होता है? इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ fx with respect to x होता है f of x। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिफरेंशिएशन sin x की cos x है, इंटीग्रेशन, रिवर्स करो इसको, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रेस्पेक्ट टू x होगा sin x। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बेटा बोलते हैं इसको? इंटीग्रेशन। अच्छा, इसमें मेथड्स है, वो मैं सिखाता हूं आप लोगों को। पहले आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। तो एक चीज आप लोगों को थोड़ा यहां पर फिर से समझाऊंगा मैं। देखो कैसे करते हैं इंटीग्रेशन। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको इधर लेंगे बेटा। मैं बताता हूं इंटीग्रेशन बनती कैसे। ये हो गया डी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, यही बताया था। अब देखो, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एफ एक्स। शाबाश बेटा, इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों साइडों को, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। शाबाश बेटा, क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन, शाबाश, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ ऑफ एक्स। मगर ये इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रिवर्स है, इनवर्स है, इनवर्स है। डिफरेंशिएशन का मतलब है रिवर्स है, 1 इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, इनवर्स प्रोसेस ऑफ इट। ये और ये कैंसल, इसका मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसल, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का साइन कैंसल। तो एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रिवर्स है, इनवर्स प्रोसेस है, इसलिए इसको कैंसिल किया मैंने। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, याद रखिए। अगर डिफरेंशिएशन एफ एक्स की ये है, तब इंटीग्रेशन इसकी ये है। ये है मेथड। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, बार बार बता रहा। तो ये है डेफिनेशन इंटीग्रेशन की। लेकिन इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, रूल बताता हूं। सबसे पहला देख लीजिए, अगर आप लोगों को इंटीग्रेशन करनी है एक्स रेज पावर n की विद रेस्पेक्ट टू x, अगर इसकी इंटीग्रेशन करनी है, याद रखिए बेटा, कोई मुश्किल नहीं अगर आप लोग ध्यान दोगे। एक्स रेज पावर n की इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन छोड़ दीजिए आप, अब आप लोगों ने डिफरेंशिएशन कर दी, दिस इज इंटीग्रेशन। इसकी इंटीग्रेशन होती है एक्स रेज पावर, पावर को ऐड करना होता है 1, हो गया n+1
अपान करना होता है यही n+1। डिफरेंशिएशन छोड़ दो बेटा, ये इंटीग्रेशन है। x रेज पावर n dx की इंटीग्रेशन है x रेज पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। याद रखना फॉर्मूला है। अगर आपको कोई बताएगा x रेज पावर 4 की इंटीग्रेशन, तो इसकी इंटीग्रेशन है, शाबाश बेटा, x रेज पावर 4+1/4+1। कितना बना बेटा? x रेज पावर 5/5। ये इंटीग्रेशन है बेटा, ऐसे करते हैं। अगर आप लोगों को x रेज पावर 7 की इंटीग्रेशन हो गया x रेज पावर 7+1/7+1 हो गया x रेज पावर 8/8। ये बेटा आंसर होता है, ये आंसर होता है, ये आंसर होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इंटीग्रेशन की जाती है, याद रखिए बेटा। अगर आप लोगों को x रेज पावर 3/2 है विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसकी इंटीग्रेशन पता है कैसे करते हैं बेटा? x रेज पावर 3/2 + 1/3/2 + 1 हो गया x रेज पावर 5/2/5/2। 2 ऊपर जाएगा, हो गया 2/5 x रेज पावर 5/2। इस तरीके से इंटीग्रेशन की जाती है ऐसे क्वेश्चनों को जो इस फॉर्मूला के पर बेस है। याद रखना बेटा, देख लीजिए। देखो बेटा, अब मैं बताता हूं आपको फंडामेंटल फॉर्मूला है। फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के फंडामेंटल फॉर्मूलाइज इधर देख लीजिए बेटा, बिल्कुल आसान और इजी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, इधर सुनिए। फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर n dx। अभी हमने निकाला x रेज पावर n+1/n+1। ठीक है बेटा, इधर सुनिए, दिस इज फर्स्ट। लेकिन आपको मैं इस तरीके से नहीं बताऊंगा, दूसरे तरीके से पहले फॉर्मूला बताऊंगा। इधर देख लो, फर्स्ट फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू कॉस x। बेटा आप लोगों ने ये फॉर्मूला की हुई है, आप देख सकते हो। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या है बेटा? कॉस x। देन रिवर्स प्रोसेस करना है इसको, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू साइन x। उल्टा करना है इसको, बिल्कुल उल्टा, रिवर्स करना। सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस x इज इक्वल टू माइनस साइन x। ठीक है बेटा, माइनस इसके साथ जोड़ना है। देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, माइनस इसके साथ जुड़ेगी, इज इक्वल टू माइनस कॉस x। रिवर्स कर दीजिए, माइनस इसके साथ जोड़ना है। थर्ड, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज इक्वल टू, शाबाश, याद है डिफरेंशिएशन क्या थी? टेबल बना के दिया था डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रेस्पेक्ट टू x है sec² x। देन इंटीग्रेशन ऑफ secant² x विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा बेटा? tan x। रिवर्स कर दीजिए, tan x। बिल्कुल ठीक। फॉर्मूला नंबर 4, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x होता है माइनस cosec² x। उल्टा करना है बेटा, फॉर्मूलाओं को उल्टा करना है। देन
इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इसके साथ जुड़ेगी कोसेक स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको बोलते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इज इक्वल टू माइनस इसके साथ जुड़ेगी माइनस कॉट एक्स। फॉर्मूला है बेटा। फिफ्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स होता था क्या बेटा, सेक एक्स tan एक्स। डिफरेंशिएशन में सारी फॉर्मूला एक ही है। देन इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, dx का मतलब है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, शाबाश, इसका क्या बनेगा, सेक एक्स। फॉर्मूला है, सब फॉर्मूलाओं को उल्टा करना है। सिक्स्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स, बेटा क्या है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। देन इंटीग्रेशन ऑफ शाबाश बेटा, ये फॉर्मूलाएं हमें अब याद रखनी है। जो ये टेबल है, ये वाला टेबल हमें याद रखना है, शाबाश। देन इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, माइनस इसके साथ जुड़ेगी माइनस कोसेक एक्स, ठीक है बेटा। सेवंथ, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन है 1/x। लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन बेटा क्या है, 1/x। देन शाबाश, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू लॉग एक्स। बेटा ये फॉर्मूला है, फॉर्मूलाओं के बेस पर आप लोगों को मैं ये करा रहा हूं। इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस बन रही है, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन लॉन्ग एस से। तो ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाए बना रहे हैं, ठीक है बेटा, याद रखना ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाओं को। और एक फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगी, ये रूल है। देखो आप सबको पता है, अगर हमें इंटीग्रेशन ax प्लस बी होल रेज पावर n विद रेस्पेक्ट टू x करना है, अगर ऐसे क्वेश्चन है, देखो कैसे करते हैं। ये होता है ax प्लस बी पावर +1 करना है, इसको डिवाइड करना है +1, ऐसे। रूल क्या है, रूल मैं पहले बताता हूं। इनटू डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी। देखो बेटा ये रूल है, कैसे करते हैं। ax प्लस बी रेज पावर n+1 पावर वही n+1 पावर, फिर अंदर की डिफरेंशिएशन करनी है मगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई d/dx ऑफ ax प्लस बी इंटू बी। इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, a बाहर आएगा, हो गया ax की a, b की 0, ax की डिफरेंशिएशन a, b की 0, a प्लस b, a प्लस 0 इज a। इसका मतलब इस पूरे की डिफरेंशिएशन a आ गई। फॉर्मूला बनेगी ax प्लस बी होल रेज पावर n+1 अपॉन an+1। बेटा अब याद कैसे रखोगे, मैंने वहां पर बताया था, जब हम डिफरेंशिएशन करते थे, ये कोफिशिएंट ये ऐसे होता था, na(ax प्लस बी होल रेज पावर n-1, ये डिफरेंशिएशन में होता था। ये जो कोफिशिएंट ऑफ x होता था ये मल्टीपल में आता था। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो a है, वो डिनोमिनेटर में आएगा, डिवीजन में आएगा। कोफिशिएंट ऑफ x कहां आएगा, डिवीजन में। जैसे अभी मैं बताता हूं बेटा, अगर आपके पास ऐसे है 3x प्लस 4 रेज पावर 7 विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी इंटीग्रेशन ढूंढनी है। देखो कैसे, इसकी इंटीग्रेशन है सीधा
3x प्लस 4 रेज पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 3, मगर डिनोमिनेटर में इंटू 3 हो गया 3x प्लस 4 रेज पावर 8 अपॉन 8 इंटू 3 24। ऐसे बेटा है। इसी तरीके से अगर आप लोग ये करोगे, इधर देख लीजिए, ए 4x प्लस 3 रेज पावर 5, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करोगे? शाबाश बेटा। 4x प्लस 5 रेज पावर 5 प्लस 1 हो गया 6 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा? 4। 4 यहां पर मल्टीपल में आएगा, ये रूल है। हो गया 4x प्लस 5 रेज पावर 6 अपॉन 24। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये आप लोगों को वीडियो को देखते देखते कॉपी पर करने चाहिए। ठीक है बेटा। इसके आगे हमें क्वेश्चंस सिंपलीफाई करने हैं इंटीग्रेशन के। ठीक है बेटा, थैंक यू।